चलो दोस्तों, तो वीकली एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है। और आप देख सकते हो कि अक्टूबर सीरीज़ जो है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये फ्राइडे से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, फ्राइडे मार्केट ऊपर रहा, फिर नीचे आया मंडे और ट्यूसडे, फिर वापस वेनेसडे थर्सडे ऊपर गया, वापस फ्राइडे को नीचे आया, वापस मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ऊपर गया, वापस थर्सडे फ्राइडे नीचे आया, वापस ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया। तो ओवरऑल जो जर्नी है अक्टूबर महीने का, ये मतलब बहुत ही टिपिकल जर्नी है, ऐसा वाला जर्नी है। हम देख सकते हो कि बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट रहा है पूरा महीना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत हाई वॉलेटिलिटी रही है, और ये वॉलेटिलिटी जो दिख रही है आपको चार्ट पे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो वॉर का न्यूज़ आया उसकी वजह से है। मार्केट में अभी कोई टेक्निकल या फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है, मार्केट टोटली न्यूज़ बेस है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी भी सीरीज़ में पहले 3 वीक अगर वॉलेटिलिटी रहती है, तो लास्ट वीक में वॉलेटिलिटी और बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वीक जो अभी जो नेक्स्ट वीक आएगा, जो अक्टूबर सीरीज़ का लास्ट वीक है, उसमें भी एक और छुट्टी भी है ट्यूसडे को, दशहरा की। तो 4 दिन ही ट्रेडिंग के बचे इस सीरीज़ में, और मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। जो छोटे ट्रेडर हैं अपना कैपिटल सेव करके रखे, क्योंकि टोटली न्यूज़ बेस्ड मार्केट जा रही है। वैसे कल न्यूज़ आया है कि वॉर बढ़ सकता है, लेकिन क्रूड में और गोल्ड में इतना ज़्यादा राइज नहीं आया है, तो लगता तो नहीं है कि इतना ज़्यादा वॉर का इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे कल बैंक निफ्टी ने अच्छा रिकवरी बताया है। एचडीएफसी बैंक ने, मैंने जो लेवल दिया था अपने ग्रुप में 1520 का, उसके ऊपर ही क्लोज़ कर दिया है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक का अगर हम चार्ट देखें और अगर उसका वीकली चार्ट देखें, तो हम देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम जैसा सिनेरियो बना है। यहाँ पे देखो आप, पिछले 4 वीक से वो कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट पे ही उसने कंसोलिडेट किया है। तो सपोर्ट पे अच्छा मतलब उसने कंसोलिडेशन बताया है। आरएसआई भी काफ़ी लो चला गया है, और अपने टूल में भी नज़दीकी है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस तो ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक टूटना चाहिए। रिलायंस में भी ऐसा ही हुआ है। अब देखो वीकली चार्ट में अगर हम देखें, तो वीकली चार्ट में इसने भी कंसोलिडेट ही किया है पूरा, और अपने सपोर्ट पे आके कंसोलिडेट किया है। और यहाँ पे वो भी टूल के नज़दीक ही है। हालांकि रिलायंस में थोड़ा नीचे आ सकता है, अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिलायंस में भी फॉल जो है ना, थोड़ा थम सा गया है। और टीसीएस ने भी कल अच्छा रिकवरी दिया था। आईटी इंडेक्स हालांकि न्यूज़ की वजह से थोड़ा नीचे आया है, ओवरऑल वीकली पैटर्न में देख सकते हैं, लेकिन टीसीएस ने कल अच्छा होल्ड किया था। कोटक बैंक भी बढ़ा था कल। तो ओवरऑल कल जो आया था ना रिकवरी, तो उसमें एफआईआई ने ओवरऑल नेट बाइंग किया था। कुछ कैश में कुछ 400 करोड़ का बाइंग किया है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर वो सेल करके ही गए हैं, लेकिन कल एफआईआई बहुत दिनों के बाद बाइंग में आया था, तो मार्केट में रिकवरी के आसार है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट करें, तो बैंक निफ्टी में वीकली पैटर्न तो अच्छा नहीं बना है। आप देख सकते हो कि एम पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, और ये नेकलाइन जो है ना, उसके आसपास ही क्लोज़ किया है। तो अगर कुछ ज़्यादा ही ख़राब न्यूज़ आ गया, तो हम यहाँ तक गिर भी सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं 42,000 तक, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट पे हम खड़े हुए हैं अभी भी। 43,600 इज़ अ मेजर सपोर्ट। टूटना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे आके हमने बहुत बार सपोर्ट लिया है, और अभी भी मार्केट सपोर्ट ही ले रहा है। तो ऐसे कोई दिक्कत की चिंता तो नहीं दिखाई रही है। लेकिन अगर मंडे क्लोज नीचे हो गया 43,600 के नीचे, तो फिर 1600 पॉइंट का फॉल डेफिनेटली दिख सकते हैं हम। लेकिन फ़िलहाल मुझे चांस कम दिख रहे हैं। वैसे गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल अभी भी नेगेटिव बता रहा है, तो हो सकता है कि मंडे हम गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि यूएस और यूके के मार्केट बहुत ही नीचे आ गए हैं। यूरोपियन मार्केट पिछले 7 महीने के लो पे क्लोज़ हुए हैं। हालांकि हम बहुत ही अच्छे क्लोजिंग लेवल पे हैं, कुछ भी हमारा क्लोजिंग बुरा नहीं हुआ है। तो मार्केट ऐसे तो बुरा नहीं दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में हम देखो कि डेली कैंडल तो अच्छा ही बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन अच्छा रिकवरी नहीं आया। ट्राई तो ज़रूर किया, 830 को तोड़ने का अटैम्प्ट काफ़ी बार किया, लेकिन 830 के ऊपर हम क्लोज़ नहीं हो पाए। हालांकि उससे 100 पॉइंट नीचे ही क्लोज़ हो गए। लेकिन देखो, ये जो पूरा महीने का जो कैंडल बना है, सब छोटे छोटे कैंडल बने हैं, क्योंकि
न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो रहा है और फिर साइडवेज हो जा रहा है, तो ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है 1-2 दिन को छोड़ के। यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिला ये ग्रीन कैंडल पे, और ये रेड कैंडल पे अच्छा मूवमेंट मिला था इतने दिनों में। 2 ही दिन ऐसे आए थे ऑप्शंस बायर के लिए कि जहाँ पे कुछ मूव मिला था अच्छा वाला। बाकी ऑप्शन सेलर्स को ही एडवांटेज हुआ है, और अभी भी ऑप्शन सेलर्स ही फ़ायदे में है। लेकिन अगर आप आरएसआई देखें, हालांकि प्राइस वाइज हम लो पे है, लेकिन आरएसआई बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आरएसआई में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और आरएसआई देखो, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और ये लो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आरएसआई ऊपर ही है, तो आरएसआई में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि हम टूल के बीचों बीच है, ऐसा भी नहीं है कि टूल में ना नीचे है ना ऊपर है, तो ये प्रॉब्लम तो ज़रूर है। तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए हम अगर देखें तो पहला टारगेट तो यही हाई होगा, दैट इज़ 44,100। उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और अगर ये क्रॉस कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट बेस है तो अभी भी कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 44,100। यहाँ तक हम सोच सकते हैं मंडे के लिए। अगले वीक में मैं ज़्यादा टारगेट नहीं दूंगा, लेकिन मंडे के लिए ये टारगेट रहेगा 44,100। नीचे के लिए यही लो, फ्राइडे का लो ही वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 43,550 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आगे भी बहुत बार यहाँ पे हम सपोर्ट ले चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट टूटेगा। यहाँ से हम पक्का बाउंस लेंगे, तो नीचे के लिए मैं अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहा हूँ। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में दोजी कैंडल बना है, निफ्टी में कुछ अच्छा कैंडल नहीं बना है, क्योंकि निफ्टी में रिलायंस भी ऊपर नहीं आ पाया और बाकी के सेक्टर भी वीक ही है। तो ओवरऑल निफ्टी में फिर भी क्लोजिंग तो अच्छा ही है। आप देखो, हम यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, तो 90,450 के नीचे तो हम क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मिलता भी है तो हमें बाय करना चाहिए, और यहाँ से हम पक्का बाउंस ले सकते हैं। तो मंडे के लिए जो टारगेट रहेगा वो जो फ्राइडे का हाई था ना, वही हमारा टारगेट रहेगा। तो वहाँ पे पहला हमारा जो टारगेट है यही रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला हाई रहेगा। तो मतलब 19,600 एंड 19,670 इज़ द मेजर टारगेट, और आई कैन से मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मंडे मूवमेंट। नीचे के लिए यही सपोर्ट है 19,450, उसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। हालांकि इंडिया विक्स तो नीचे ही आया हुआ है, इंडिया विक्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मार्केट में कुछ पैनिक तो नहीं दिख रहा है। एच बैंक ने अच्छा क्लोजिंग किया है, तो एच बैंक तो बहुत अच्छी क्लोजिंग पे है, तो यहाँ से एच बैंक में तो मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाना चाहिए, और यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि ये अच्छा कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ तक का टारगेट तो मिल सकता है। अगर यहाँ तक जाता है तो हम सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी मूव अच्छा आएगा। मंडे को फाइनेंस निफ्टी का और मिड कैप निफ्टी दोनों का ये रहेगा एक्सपायरी, क्योंकि ट्यूसडे हमारा छुट्टी है, और ये बाइंग जोन है और सेलिंग जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट हुआ है। अभी भी हम उसके नीचे ही क्लोज हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे हम नीचे क्लोज हुए हैं, तो यही लाइन हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, दैट इज़ 19,700 विल बी द मेन रेजिस्टेंस। अगर उसके ऊपर हम क्लोज कर देते हैं तो यहाँ तक का टारगेट तो दिख रहा है, एंड दैट टारगेट इज़ 19,800। उसके ऊपर अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वॉर का न्यूज़ निकल तो नहीं गया है, तो उसके ऊपर अभी जाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। मिड कैप निफ्टी का अगर बात करें तो मिड कैप निफ्टी तो बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बना है, और ये बेस कैंडल के बाद बना है, तो मिड कैप निफ्टी में फॉल अभी आ सकता है, और ये लेवल तक हम आ सकते हैं 8850 तक। यहाँ से नीचे भी मैं नहीं देख रहा हूँ, तो अगर यहाँ तक आए तो फिर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, क्योंकि ये वाला भी एज अ सपोर्ट ही काम करेगा, तो अच्छे सपोर्ट पे हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक दिन उसके ऊपर क्लोज होना देना चाहिए, फिर ही हमें बाइंग में घुसना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आरएसआई नीचे का ट्रेंड बता रही है, तो यहाँ तक आरएसआई आना ही चाहिए। तो मिड कैप में अभी फ़िलहाल मैं बेरिश हूँ, क्योंकि उसमें अच्छा रनअप आ चुका है, पिछले 6 महीने में बहुत बड़ा रनअप आया है, तो थोड़ा करेक्शन इसमें तो लाजमी है। आईटी इंडेक्स अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स में भी आप देख सकते हो कि आईटी इंडेक्स, हालांकि नास्डेक बहुत गिर रहा है, लेकिन अपना आईटी इंडेक्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। आप देख सकते हो लोअर लो बन रहे हैं और लोअर हाई बन रहे हैं आईटी में अभी। तो आईटी जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे तब तक तो हम बाय में नहीं आएंगे, मतलब 32,000 लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, तभी हम सोच सकेंगे कि फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है।
तो 32,000 के ऊपर क्लोज होने के बाद पहला टारगेट तो अपना यही रहेगा 33,000 के करीब, और फिर यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो मंडे के लिए फ़िलहाल एक्चुअली मैं खुद बुलिश हूँ, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव बता रहा है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह फ्राइडे में रिकवरी आई है उस तरह से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। ऑप्शन चेन तो अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि पहला ही दिन है तो ज़्यादा कुछ डेटा बना नहीं है। तो ओवरऑल मेरा व्यू मंडे के लिए बुलिश है, व्यू मैंने दे दिया है, लेवल्स भी मैंने दे दिए, तो उस हिसाब से ट्रेड करना। लेकिन दिन कम है ट्रेडिंग के, तो ज़्यादातर साइडवेज रहता है, तो जो बायर लोग हैं ऑप्शन बायर, वो थोड़ा कम कैपिटल से ट्रेड करें, रिस्क मैनेज करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।